नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अली मतार। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राजधानी रांची में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कल राजधानी में 2 हत्याओं के विरोध में लोग सड़क पर उतरे और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल बरियातू थाना क्षेत्र के एदल हातू टीओपी के सामने ही एक कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कारोबारी की हत्या से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया, साथ ही दुकानों को भी बंद करा दिया। मौके पर पहुंची बरियातू पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वहीं नगड़ी इलाके में भी सूरज महली की हत्या के बाद लोगों ने कटहल मोड़ को जाम कर दिया। इससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रही। नाराज लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मामले में पुलिस को कई अहम जानकारी हाथ लगी है, लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। हम जो व्यवसाय से जुड़े थे, ईंटा बालू का काम भी करते थे, जमीन का काम भी करते थे। उनको अपराधियों ने गोली मार दी, उसी के लेकर के जाम किया गया। उस समय लाइट भी गुल हो गई थी क्या? नहीं, टीओपी बगल में यहाँ से आए दिन लाइट दुर्गा पूजा के टाइम से ही लगातार जो 6 से 9 बजे 8 बजे तक ड्रामा चल रहा है वही लाइट को लेकर के अपराधी को भी मौका मिला और दिन दहाड़े फायरिंग। एक अपराधी भी माइंड सेट कर लिए हैं कि जो एक रेलवे के टाइम होती है ना कि 6 बजे यहाँ से ट्रेन चल जानी है, वही हिसाब हो गया झारखंड का कि 6:30 बजे दलातू की लाइट चली जानी है। 1 घंटा लाइट कटनी रहनी है, तो उस बीच में घटना तो भैया होना ही है। 100 कदम की दूरी में हमारे यहाँ पे टीओपी है और बगल में ही घटना को अंजाम दिया गया है। तो इसको क्या बोलेंगे बताइए। लाइट घटी है और धनाधन फायरिंग स्टार्ट होगी। रांची में हाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को 12 घंटे के भीतर 2 मर्डर से रांचीवासी खौफजदा दिख रहे हैं। वहीं क्राइम के बढ़ते ग्राफ में बिजली का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। क्या है यह कनेक्शन और कैसे इसे लेकर लोगों में नाराजगी दिख रही है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। रांची में क्राइम का बिजली कनेक्शन सामने आ रहा है। लोगों का आरोप है कि बिजली की आंख मिचौली ने क्राइम का ग्राफ बढ़ा दिया है। दहशत का आलम यह है कि लोग शाम ढलते ही अपने घरों में दुबकने को मजबूर दिखते हैं। पावर कट से लोग बेहद परेशान हैं, वहीं अपराधियों के पौ-बारह दिख रहे हैं। हाल के दिनों में चाहे फायरिंग हो, मर्डर हो या फिर चोरी की घटनाएं, सभी बढ़ते दिख रही हैं। लोगों का आरोप है कि सुबह से ही बिजली रानी के रूठने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो देर रात तक जारी रहता है। ये सब गरीबी के लिए आ रहा है। सुनते हैं कि 100 यूनिट काम किया है, तो कम किया है, उसका भरपाई हो रहा है सरकार के यहाँ, या क्या कर रहा है, क्यों काट रहा है, शाम सवेरे काट रहा है। इसका माने कि मतलब कि 100 यूनिट बहुत ख़राब पोजीशन है यहाँ। सुबह 6, 5, 6, 10 में कटना ही कटना है। उसके बाद आता है, फिर कटता है बाद में। यानी आँख मिचौली की तरह बिजली कटता रहता है यहाँ। शाम में भी कोई टाइम टेबल नहीं, कब कटेगा कब आएगा। अच्छा, बिजली के चलते नहीं निकलते हैं, सिर्फ सुबह निकलते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद चल जाते हैं। और क्या बोलें। राजधानी रांची में क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर विपक्षी दल बीजेपी के तेवर तल्ख दिख रहे हैं। बीजेपी ने सरकार को सर्कस करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने आपराधिक वारदातों की निंदा करते हुए जल्द ही अपराधियों को पकड़ने और बिजली व्यवस्था में सुधार का दावा किया है। देखिए, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं सर्कस है। इस सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी लचर है कि दिन दहाड़े हत्याएं होती है। कल भी हुई है। अब रांची राजधानी में रोज एक हत्या हो तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति। पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि भाई इस प्रकार की घटनाओं पर कहीं ना कहीं जो चुस्त नज़र होनी चाहिए वो बरकरार रहे, ताकि अपराधियों के जो मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो। बिजली की आंख मिचौली से रांची में अपराध के आंकड़ों में बढ़ोतरी होने का आरोप लग रहा है। इसका कोई ठोस कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन जरूरत है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। वहीं बिजली विभाग और सरकार को भी बढ़ते क्राइम पर रोक को लेकर गंभीर होना होता है, नहीं तो लोगों में बढ़ रहा आक्रोश विस्फोटक रूप ले सकता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। पाकुड़ के महेशपुर में बलदेव रविदास नामक शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी गई। महेशपुर के एसडीपीओ ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बलदेव रविदास घर में सोया था, तभी अपराधियों ने उसकी नृशंस हत्या कर दी। उसने 2 शादियां की थी और पहली पत्नी से 16 साल पहले उसका तलाक हुआ था।
वहीं दूसरी पत्नी को भी उसने मारपीट कर घर से भगा दिया था। पुलिस ने हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। इनके भाई हत्या का मामला प्रकाश में आया है और हम लोगों ने इसकी जांच शुरू कर दी है और हम लोग सभी बिंदुओं पर किसने इसकी हत्या की और क्यों की है और इसके पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं उन सभी बिंदुओं में हम लोगों ने अनुसंधान शुरू कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम लोग इस हत्यारे को, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया, उसको पकड़ने में हम लोग कामयाब होंगे। धनबाद के बरवा अड्डा में सरकारी स्कूल के पास एक युवक का शव मिला, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH में भेज दिया। परिजनों के मुताबिक युवक ने 2 साल पहले प्रेमिका से शादी की थी। यही उसकी हत्या की वजह बनी, क्योंकि उसकी शादी से लड़की के परिजन नाराज थे। विनोद के परिजनों ने लड़की की मां पर हत्या का आरोप लगाया है। रामगढ़ में बुरकुंडा ओपी इलाके से लापता 4 साल की बच्ची को पतरातू के रेलवे स्टीम कॉलोनी से रेस्क्यू किया गया। इस बच्ची को सौंदाडी मस्जिद कॉलोनी से अगवा किया गया था। अगवा करने वाली महिला भीख मांगने सौंदाडी कॉलोनी गई थी, वहीं से वो बच्ची को लेकर भाग गई, जबकि उस महिला की गोद में पहले से एक बच्चा था। उसका चेहरा CCTV में कैद हो गया और उसी के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया। पतरातू के स्टीम कॉलोनी के मलिन टाइप का झोपड़ी के पास ये बच्चा बरामद हुआ, जिसमें देखें कि 2 पति पत्नी हैं भिखारिन, जो ये बहला फुसला के इसको ले गया था। तो अभी लाए हैं उसको और इनको बच्चे को परिजन को सौंप रहे हैं। मेरा बच्ची को यानी कि लेके जा रही थी और आज हम लोग स्टीम कॉलोनी से वो भिखारी को और अपना बच्चा को बरामद किए स्टीम कॉलोनी से। प्रशासन के भी बहुत सहयोग रहा, जनता के भी बहुत सहयोग रहा, मीडिया के भी बहुत सहयोग रहा। बोकारो में बेकाबू स्कॉर्पियो सेक्टर 2 के एक घर की दीवार को तोड़ते हुए अंदर तक घुस गई। उस समय घर के अंदर 4 लोग बैठे थे। हादसे में उनकी जान बाल बाल बच गई। BS सिटी पुलिस ने स्कॉर्पियो पर सवार 4 यात्रियों को हिरासत में ले लिया है। गाड़ी से बेसबॉल और हॉकी स्टिक भी मिली है। कहा जा रहा है कि बोकारो हवाई अड्डा के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब गाड़ी को रोकने को कहा तो ड्राइवर ने तेज रफ्तार से गाड़ी भगा दी, तो पीछे पुलिस लग गई और इसी दौरान बेकाबू गाड़ी कुछ आगे जाकर सेक्टर 2 के क्वार्टर में जा घुसी। ये देखिए पीछे से इसको खेदड़ के ला रहा था बुलेरो को, वो बाइस आया एकदम धड़ास मारा। हम लोग अंदर में 4 आदमी बैठल थे, हम लोग का जान बच गया। वही हम लोग गाड़ी जांच करने के लिए रोक रहे थे, भागा उसी में ठोक दिया है। आगे जो भी है बताया जाएगा। मतलब कहाँ से पीछा कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे आपका ये हवाई अड्डा मोड़ से। तो स्पीड में भाग रहा था। कितना लोग था इसमें? 3 आदमी। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की बदतर सेहत और मरीजों के इलाज में लापरवाही पर चिंता जताई है। विपक्ष ने भी अदालत की फटकार को जायज ठहराते हुए कहा है कि स्वास्थ्य महकमे की उपेक्षा के चलते रिम्स की हालत खराब हुई है। स्थिति इतनी भयावह है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आज इस सामान्य व्यक्ति यदि वहाँ जाता है इलाज के लिए और घायल है तो मरहम पट्टी करने का भी काम वहाँ लोग नहीं करते हैं। तड़पता रहता है, चिखता है, चिल्लाता है दर्द से, लेकिन वहाँ कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया है तो नाजायज टिप्पणी नहीं किया है। रिम्स के निदेशक का दायित्व तो बनता है कि साफ साफ बताएं इस राज्य की जनता को कि इतने योग्य डॉक्टर होने के बाद भी और इतने बड़े संस्थान में पहले काम कर चुके होने के बाद भी आखिर कौन सी ऐसी दिक्कत है जिसका सामना वो नहीं कर पा रहे हैं, किसका हस्तक्षेप हो रहा है जिसके कारण से रिम्स नहीं सुधर रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर राज्यपाल रमेश बैस पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि राज्यपाल लिफाफा से लेकर एटम बम जैसे बयानों के जरिए राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। उनके कारनामों के चलते पूरे देश में झारखंड की चर्चा हो रही है। कई तरह के कारनामे महामहिम के द्वारा किए गए। लिफाफा बंद है, एटम बम फूटेगा, इन सारे बयानों को अगर आप आधार मान के देखें तो कहीं न कहीं पूरी तरह राजनीतिक साजिश महागठबंधन सरकार के प्रति, किसी के दबाव में एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति महामहिम के रूप में ले रहे हैं।
झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह पर आयोजित कवि सम्मेलन में चर्चित कवि कुमार विश्वास ने कहा था कि बिना रघुवर के सरयू नहीं हो सकता, इसलिए पहले रघुवर और सरयू को साथ करो। दोनों के अलग होने से जेएमएम और कांग्रेस में खुशी है। इस पर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि कवि का मन इशारों इशारों में कई बातें कह देता है। विधायकगण बैठे हुए हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री जी की प्रतीक्षा थी, आए नहीं है, होना चाहिए था उन्हें। पुराने संबंध हैं। उन्होंने जो कहा वह उसी संदर्भ में कहा है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा है कि अगर ये रघुवर सरयू को एक नहीं कर सकते हैं तो अयोध्या का निर्माण ये कैसे कर सकते हैं। इस बात को उन्होंने कहा है। उन्होंने एक संकेत दिया है, कवि का मन अगर सूक्ष्म संदेशों को ग्रहण करता है, उसके कोमल हृदय से कोई ऐसी बात आती है तो जिसके लिए उन्होंने कहा है उसको ग्रहण करना चाहिए उस बात को। झारखंड विधानसभा की ओर से द्वितीय झारखंड छात्र संसद का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से चुने गए 24 स्टूडेंट्स ने सदन को चलाया। इस छात्र संसद में लोहरदगा की गीता श्रेया को मुख्यमंत्री बनाया गया, वहीं विपक्ष के नेता की भूमिका साक्षी प्रिया ने निभाई। इस साल छात्र संसद का विषय यूथ फॉर रोड सेफ्टी रखा गया है। अलग अलग झारखंड के यूनिवर्सिटी से चुनकर ये छात्र आए थे और इससे वो काफी उत्साहित दिखे। बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम आज तक बस टीवी और बड़े ही चीज़ों पे देखते आए कि किस तरह से कानून बनता है। जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य की कानून प्रक्रिया को जानने का मौका मिला तथा एक बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरे लिए। विधानसभा में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने गोड्डा जिले का प्रतिनिधित्व किया है और साथ ही साथ यहाँ पे विभिन्न मुद्दों पे सवाल खड़ा करना, सत्ता पक्ष के एवं विपक्ष को आईना दिखाना, ये बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावों की बोकारो में पोल खुलती दिख रही है। यहां छात्रों को न तो प्रश्न पत्र मिल रहा है और न ही उत्तर पुस्तिका। छात्र खुद से ही 10-10 रुपए में टेस्ट कॉपी खरीदकर स्कूल में परीक्षा देने आ रहे हैं। जेसीईआरटी की ओर से पहली बार जिले के 1531 स्कूलों और राज्य के 35,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से 8वीं तक के बच्चों के लिए FA1 की परीक्षा ली जा रही है और इसी परीक्षा के लिए जेसीईआरटी की ओर से न तो प्रश्न पत्र भेजा गया है और न ही उत्तर पुस्तिका। स्कूल के शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न पत्र लिखकर या फिर जेरोक्स क्वेश्चन पेपर छात्रों को दे रहे हैं। इसमें छात्रों के साथ शिक्षक भी परेशान है। यहाँ कॉपी नहीं मिला? नहीं। क्या बोला गया कि कॉपी इस बार आया नहीं गया? नहीं आया। क्वेश्चन क्या चीज का मिला? संस्कृत का। फोटो कॉपी है? हाँ। हाथ में लिखा हुआ है कि यथी है क्वेश्चन? हाथ में लिखा हुआ है। फिर संस्कृत का कॉपी मिला। क्वेश्चन मिला कि कॉपी? हाँ, क्वेश्चन। कॉपी कहाँ से लाई थी? कॉपी दुकान से। दुकान से कितने रुपए में खरीदी? 5 रुपए में। यहाँ से नहीं मिला? नहीं, यहाँ से नहीं मिला। नहीं, हम लोग इन लोग को क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं जो कि हम लोग के पास आया नहीं है। हम लोग अपना जेरोक्स करा के इन लोग को दे रहे हैं। नहीं तो इतना लंबा पेपर बच्चे नोट करते करते ही परेशान हो जाएंगे। पेपर हाँ, पहले बोर्ड से उतारें फिर उसका आंसर लिखें। तो हम लोग या तो बोलते हैं इनको टेस्ट कॉपी लेके आइए या कॉपी में से पेज निकाल के, कुछ बच्चे टेस्ट कॉपी में दे रहे हैं। हम खड़े हैं चास मध्य विद्यालय 1 में और हम आपको बता दें कि यहाँ एग्जाम चल रहा है और एग्जाम में बच्चों का जो है वो एग्जाम लिया जा रहा है। यहाँ के प्रभारी प्राचार्य हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। एक चीज बताइए, क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार सिन्हा। एक चीज बताइए, क्या प्रॉब्लम है कि उसको थोड़ा बच्चा को कॉपी नहीं मिल रही है और जोरों से हम लोग को जो इतना बच्चा संख्या की जोर से ला के देना पड़ रहा है। कहाँ से एग्जाम दिया जा रहा है? कहाँ से मतलब? कौन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है? मुझे पिंडा जोड़ा ट्रेनिंग कॉलेज से ही है। क्वेश्चन PDF में भेजता है, हम लोग उसको जोश करा के और बच्चा लोग घर से कॉपी लाते हैं, उसी परीक्षा और उसी से हो रहा है। क्या मैंने बोला जा रहा है कि ऐसे ही लेना? विभाग तो यही बोल रहा है। परेशानी कितनी है बच्चों को और आप लोगों को? परेशानी तो सबको है ही है। बच्चा लोग को दिक्कत हो रही है, घर से कॉपी लाना, घर से लाना पड़ रहा है। परेशानी तो है वही। तो पहले क्वेश्चन देती थी, इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा, PDF भेज दिया था शाम को, हम लोग जाके उसको जोश कराते हैं। या पहले कॉपी दी जाती थी? हाँ, पहले जाती थी, उसके पहले। देखिए, राज्य सरकार ने इस बार से यह तैयारी की है कि जो भी प्रशिक्षण कॉलेज हैं, वो पिंडा जोरा में ट्रेनिंग कॉलेज है शिक्षकों का, वहां से क्वेश्चन PDF में स्कूल के जो विद्यालय के जो प्राचार्य जिनको भेज दिया जाता है और वो प्रिंट आउट निकालकर इसका एग्जाम ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहले राज्य सरकार इसके लिए कॉपी और जो क्वेश्चन पेपर देती थी, लेकिन वर्तमान समय में यह सुविधा पूरी तरह से बंद कर दी गई है, जिसके चलते छात्रों को भी परेशानी हो रही है और शिक्षक को भी इसका
परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। बोकारो से न्यूज 18 के लिए मृत्युंजय कुमार। लोहरदगा के राजकीय मध्य विद्यालय पावरगंज क्लास रूम की कमी से जूझ रहा है। यहां एक कमरे में कक्षा 1 से 3 के कुल 50 छात्र, जबकि दूसरे कमरे में कक्षा 4 और 5 के 72 छात्र पढ़ाई करते हैं। यही नहीं, स्कूल में शिक्षकों की भी कमी है। इस स्कूल में कक्षा 1 से 8 में कुल 257 बच्चे पढ़ते हैं। रूम काफ़ी क्षतिग्रस्त है और उसके कारण हम लोगों को 6, 7, 8 को तो अलग हम लोग नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि वो लोग को पढ़ाई में फिर काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग 1 से 3 के बच्चों को एक साथ बैठाते हैं और 4 और 5 के बच्चों को एक साथ बैठाते हैं। यहाँ का विद्यालय का भवन भी बहुत खराब हो चुका है। बरसात में बहुत दिक्कत होता है, पानी उनी चुता है, बच्चा लोग का सर में लग जाता है। इसी कारण बच्चा लोग को बाहर बैठाया जाता है। फिर यहाँ का दरवाज़ा भी थोड़ा खराब है, क्योंकि दरवाजे के बाहर मेन रोड है, तो बच्चा लोग को निकलने में दिक्कत। देखते हैं झारखंड 2020। गुमला में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पूर्व विधायक जीत वाहन बड़ाई घायल। तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टी ठोकर। प्राथमिक इलाज के बाद 3 अन्य घायल हायर सेंटर रेफर। धनबाद के बरवा अड्डा में युवक की हत्या। सरकारी स्कूल के पास मिला खून से लथपथ शव। प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई जा रही आशंका। साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में ईडी का कस रहा शिकंजा। गवाहों को लेकर तैयारी में जुटी जांच एजेंसी। केस मजबूत करने के लिए जुटाए जा रहे सबूत। जामताड़ा में जिला खनन पदाधिकारी ने ग्रेवल और चिप्स लदा 2 ट्रक किया जब्त। अवैध कोयला लदा पिकअप वैन भी पकड़ा। छापेमारी अभियान से अवैध कारोबारियों में हड़कंप। रांची में महज 12 घंटे में हत्याकांड की 2 वारदात से सनसनी। एदल हातू में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या। नगड़ी में भी गोली मारकर युवक का किया गया मर्डर। रांची में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर अनिल सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की दबिश। 10 लाख कैश और कई दस्तावेज जब्त। देर रात तक जांच टीम की चल रही छापेमारी। झारखंड में गठबंधन सरकार ने 22 साल बाद कराया विभागों का ऑडिट। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का दावा। 10,000 करोड़ से अधिक की सामने आई गड़बड़ी। रामगढ़ के डेली मार्केट में पुलिस बर्बरता के शिकार दुकानदारों से मिले बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा। प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज की निंदा। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर केंद्र और राज्यों के संबंधों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। परिचर्चा में स्पीकर के साथ कई नेता हुए शामिल। लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र भी रहे मौजूद। साहिबगंज पुलिस ने समीदा देवी हत्याकांड का 4 घंटे में किया खुलासा। हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। बरहेट में भूमि विवाद में की गई थी हत्या। बोकारो के विशाल को एनडीए में मिला 128वां रैंक। आर्मी में सूबेदार पिता का बेटा अब सेना में बनेगा लेफ्टिनेंट। विशाल की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल। रांची में कांटाटोली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य से रूट किया गया डाइवर्ट। मेन रोड पर बढ़ी ट्रैफिक जाम की समस्या। जाम हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम मिलकर कर रहा काम। गिरिडीह के बेंगाबाद में जेरुआडी पैक्स चुनाव में नामांकन जारी। चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाकर लोगों ने किया हंगामा। भाई भतीजावाद और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप। देवघर में रिकिया थाना क्षेत्र के कोड़ा बांध गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान पलटी डीजे गाड़ी। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में इलाज जारी। धनबाद के महुदा कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रन फॉर लाइफ का किया गया आयोजन। विधायक ढुलू महतो ने हरी झंडी दिखाकर की शुरुआत। प्रतिभा को बेहतर अवसर देने की मांग। जामताड़ा के नाला प्रखंड सभागार में पंचायत समिति की बैठक। 26 और 27 नवंबर को आयुष मेला के आयोजन की दी गई जानकारी। लोगों की समस्या का किया गया समाधान। रांची के मेयर सीट एससी कोटे में जाने से आदिवासी संगठन नाराज। बीजेपी ने जताया विरोध। कांग्रेस को भरोसा व्यापक विचार विमर्श कर ही फैसला लेगी सरकार। जमशेदपुर में जुगसलाई नगर परिषद निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण। घरेलू कामों के साथ समाज सेवा में उतरी महिलाएं पुरुषों से बेहतर काम करने का दावा। गोड्डा में टीबी मरीजों के लिए केंद्र की योजना। मरीजों को गोद लेने के लिए आगे आ रहे लोग। फूड बास्केट के जरिए मिल रहा पौष्टिक भोजन। रांची की चर्चित ट्रैवल मॉडल अलीशा उरांव ने
10 माह की बेटी के साथ किया रैंप पर कैटवॉक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। परंपरागत आदिवासी परिधान में सजी दिखी अलीशा। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।